जानते हैं कि बहुत सी कंट्रीज, बहुत से बड़े-बड़े ममालिक का विजिट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर उनको वेलकम किया गया है। किसी मुल्क में अवार्ड्स दिए गए हैं, ग्रैंड वेलकम किया गया है। लेकिन अब जो एक खबर सामने आई है वो ये आई है कि यूएई के प्रेसिडेंट ने फ्रेंडशिप बैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है कि भैया आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त। अब अगर बात कर लेते हैं कि इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं जिन कंट्री के साथ लिंक करने हैं, पूरी दुनिया इंडिया को इस वजह से बहुत प्यार कर रही है कि इंडिया की जो है पॉलिसीज हमेशा इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है। कभी झुंड में इंडिया नहीं घुसा किसी के और एक के साथ मिलकर दूसरे पे कभी वार नहीं किया। भारत की बेटी सीमा पार करते हुए पाकिस्तान आ पहुंची है। अंजू जिनका नाम है और शादी भी की है एक पाकिस्तानी लड़के से, नसरुल्लाह जिनका नाम है। वैसे हम सुनते हैं कि पाक भारत रिलेशनशिप बड़ी खराब है, लेकिन बॉर्डर पार करने की खबरें हमें पहले भी मिली, अब भी मिली। ये चल क्या रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान? भारत पिछले 700 सालों से अनवरत अनवरत अटैक्स का वो रहा है, मतलब निशाना बनता रहा। बिल्कुल, लेकिन लोग कुछ नाम पे आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को मारा, हमारी औरतों को बाजारों में बेचा। उसके बाद आइडियोलॉजीज आई, कॉलोनीज आई, रिलीजियस इंपीरियलिज्म, पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म, ट्रेड इंपीरियलिज्म सब आया। जय हिंद दोस्तों अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए भारत से पाकिस्तान गई अंजू इस वक्त काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। अंजू और नसरुल्लाह की शादी के दावों के बीच अब अंजू के पिता का बयान सामने आया है। अंजू के पिता गया प्रसाद का कहना है कि जिस समय उसकी बेटी भारत से पाकिस्तान गई उसी वक्त उसका रिश्ता खत्म हो गया है। अंजू के पिता गया प्रसाद ने कहा उसके 2 बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है। जिस तरह से वह अपने 2 बच्चों और पिता को छोड़कर भागी है, उसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। अगर अंजू को ऐसा करना था तो उसे पहले अपने पति को तलाक देना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि अंजू हमारे लिए अब जीवित नहीं है। गया प्रसाद ने आगे कहा उसकी मेंटेलिटी ठीक नहीं है, वरना ऐसा कदम क्यों उठाती। अंजू की जो मर्जी है वो कर रही है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी ऐसा कर सकती है। इसी को लेकर जब पाकिस्तान के एक एंकर ने भारत की एक बेटी से बात की तो भारत की बेटी की बात सुनकर वह पाकिस्तान एंकर पूरी तरह से हैरान रह गई। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान की इस लेटेस्ट वीडियो को। भारत की बेटी सीमा पार करते हुए पाकिस्तान आ पहुंची है। अंजू जिनका नाम है और शादी भी की है एक पाकिस्तानी लड़के से, नसरुल्लाह जिनका नाम है। वैसे हम सुनते हैं कि पाक भारत रिलेशनशिप बड़ी खराब है, लेकिन बॉर्डर पार करने की खबरें हमें पहले भी मिली, अब भी मिली। ये चल क्या रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान? देखिए, सबसे पहले तो मैं निम्रा आपको ये करेक्शन करवाऊंगी कि हर कोई भारत की बेटी नहीं हो सकती, ठीक है। जिस अंजू के पिता ने उसको मरा हुआ समझ लिया है, जिस अंजू के 15 साल की बेटी ने उसको मरी हुई माँ समझ लिया है, जिस अंजू के पति ने उसको मरी हुई पत्नी समझ लिया है, उसके बारे में हमारी नजरों में कोई वैल्यू बची ही नहीं। हाँ, विक्टिमाइज वो जरूर है और कहीं ना कहीं उसने अपनी एक सभ्यता तो जरूर दिखाई है कि वो पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर की तरह सुरंगों के नीचे और तारों के पीछे से नहीं गई है। पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ वीजा लेकर के वाघा बॉर्डर से क्रॉस करते वक्त वीडियो भी बनाई है, अपने डॉक्यूमेंट्स को भी सोशल साइट पर डाला है और उसके बाद फिर वहां पर पहुंच करके वहां पर उसने अपने पति से कांटेक्ट भी किया है, एक वीडियो भी लाइव करके दिया है कि वो जिस लीगल डॉक्यूमेंट से गई है पाकिस्तान, उसी लीगल डॉक्यूमेंट के द्वारा वो 5 अगस्त के बाद रिटर्न भी आएगी। अब अगर बात कर लेते हैं कि इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं जिन कंट्री के साथ लिंक करने हैं, पूरी दुनिया इंडिया को इस वजह से बहुत प्यार कर रही है कि इंडिया की जो है पॉलिसीज हमेशा इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है। कभी झुंड में इंडिया नहीं घुसा किसी के और एक के साथ मिलकर दूसरे पे कभी बात नहीं किया। इस चीज के पूरे पाकिस्तान में भी, इवन तो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने भी बहुत दफा बात की कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज एक आइडियल पॉलिसीज है एक स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम इंडिया के हमसाए कभी नहीं बदले जा रहे, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर हम बात कर ले, इंडिया कभी अफगानिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पॉलिसीज के खिलाफ चला जाएगा। पाकिस्तान से इंडिया दोस्ती नहीं करना चाहता, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मेन पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट भी यही है, ठीक है। टैलेंट एंड टॉक नॉट गो टुगेदर। और जो थर्ड जो चाइना है, आपने कहा कि इसकी इकोनॉमी अगर इंडिया में स्ट्रॉन्ग होगी तो ये वही पैसा हमारे खिलाफ करेगा। अब इंडिया अपने इन तीनों हमसायों को लेकर क्या पॉलिसीज हैं और 2050 या 2047 का जो मिशन है उसमें इन तीनों कंट्रीज को जो इंडिया के वे में जो है सेटल करना चाहेगा, वही वो जो बर्फ की जो दीवार है वो उसी तरह रहेगी या ये ब्रेक होगी? क्या मूवमेंट है इंडिया की तीनों अपनी कंट्रीज जो हमसाए हैं उनके साथ? कोई फिलहाल कोई मूवमेंट दिखने में नहीं आ रही, पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। देखिए, दुनिया में कई तरह की आइडियोलॉजीज आई। भारत ने शुरू से वेलफेयर स्टेट की आइडियोलॉजी, सबको सही कहने की आइडियोलॉजी, सबको गले लगाने की आइडियोलॉजी ली। उसी के तहत हमने कुछ ऐसे लोगों को गले लगा लिया जिन्होंने हमारी ही पीठ में खंजर भोंक दिया। यानी हमने ऐसी आइडियोलॉजी को भी अपना मान लिया जो आइडियोलॉजी ने आके कहा कि तुमने हमें तो अपना मान लिया पर हम तुम्हें अपना नहीं मानेंगे। भारत पिछले 700 सालों से अनवरत अटैक्स का वो रहा है, मतलब निशाना बनता रहा। बिल्कुल, लेकिन लोग कुछ नाम पे आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को मारा, हमारी औरतों को बाजारों में बेचा। उसके बाद आइडियोलॉजीज आई, कॉलोनीज आई, रिलीजियस इंपीरियलिज्म, पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म, ट्रेड इंपीरियलिज्म सब आया हमारे यहाँ। पर जो खास बात यह है ना कि लोग अफगानिस्तान के लिए कहते हैं कि इट इज ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, वो तो गलत है। द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इज इंडिया। जिसने इस्लाम की बढ़ती ताकत को रोका वो इंडिया है। 20 साल में पर्सिया इस्लाम मुस्लिम हो गया, 30 साल में इजिप्ट मुस्लिम हो गया, आसपास सीरिया 10-15 साल में खत्म हो गया।
लेकिन इंडिया में सिंध से लेकर के पंजाब में आते आते 450 साल लग गए। उसके बाद बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में जब वो आए भी तो इंडिया ने इतनी जोर से प्रतिकार किया कि वो 200 साल से ज्यादा कोई टिक नहीं पाया। अफगानिस्तान ऐसा नहीं कह सकता, अफगानिस्तान बुद्धिस्ट अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान हिंदू अफगानिस्तान था। तो कहाँ गए वो लोग अगर ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर था? बुद्धों ने कभी लड़ने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो इतना एक्सट्रीम पीस में मानते थे कि भैया पीस इंपॉर्टेंट है और अपनी अगर थॉट प्रोसेस को चेंज करना हो, पीस मिलता है तो पीस ले लो। दिस इज कॉल्ड पीस। हमारा पीस है सबको गले लगाने का पीस, बाकी का पीस है कि सबको अपने जैसा बनाने का पीस। दिस इज लॉट ऑफ डिफरेंस। मीनवाइल हमने पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा कि भाई वो वहां पर उसको कोर्ट से निकाल करके लेके जा रहा है, बुरके में लपेट करके, और बड़ा बड़ा टूरिज्म का एड उससे करवाया जा रहा है। हंसी तो निमरा मुझे, आप इतनी सुंदर हैं, आप पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, इतनी अदाकाराएं हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया हीरोइन है, उनसे टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्टर जो है वो नहीं करवा पाए एड, जो हिंदुस्तान की ही अंजू से करवाना पड़ा पूरा ब्रॉडकास्ट। ऐसी क्या बात हो गई? खूबसूरती की भी कमी हो गई है क्या पाकिस्तान में? तो देखिए, थोड़ी सी सभ्यता तो उसने दिखाई है। वो अच्छी माँ नहीं है, अच्छी बेटी नहीं है, अच्छी बहन नहीं है, अच्छी बीवी नहीं है, पर हिंदुस्तान से क्योंकि जन्म लिया है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सभ्यता को उसने सीखा है, समझा है, इसलिए कानून छलांगने की कोशिश उसने नहीं की है और पूरे कानूनी तरीके से वो वहां गई है। और देखिए, जो माँ अपने बच्चों को धोखा दे सकती है, जो माँ अपने बच्चों की के दर्द को भूल सकती है, उसकी नजर में देश की भी अहमियत नहीं हो सकती है। और जो अंजू हिंदुस्तान की नहीं हो सकी, वो पाकिस्तान की कैसे होगी? ये जिस तरह से सीमा हैदर पाकिस्तान की नहीं हो सकी, वो हिंदुस्तान की कैसे होगी? देखिए, मैं यहाँ पर सीमा हैदर की बात निकालना ही नहीं चाह रही। इसलिए नहीं निकालना चाह रही हूँ क्योंकि अब तक आप लोगों ने एक भी वीडियो देखा है कि हिंदुस्तान से कोई वीडियो बनाकर भेज रहा है कि मेरी अंजू मुझे वापस कर दो, नहीं तो फलाना कर देंगे, नहीं तो धमाका कर देंगे। हमारे यहाँ से कुछ नहीं बोला जा रहा है, बल्कि अंजू के पिता ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि भाई हमारे लिए मर गई है। अंजू के 15 साल की बेटी ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अब वो हमारी मां नहीं रही है। अंजू के पति ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि हमें कोई लेना देना नहीं। ये होती है हिंदुस्तान की सभ्यता। आपके पाकिस्तान से तो रोज बम, गोली, रॉकेट, बारूद लेकर के सीमा हैदर को वापस भेजो, नहीं तो पाकिस्तान के हिंदुओं को हम अपहरण करेंगे, तो मंदिरें तोड़ेंगे, तो छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करेंगे। और हुआ भी, और हुआ भी। तो देखिए, ये हिंदुस्तान की सभ्यता है। हमारे यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पिता और पति और बच्चे तीनों ने कह दिया है कि वो जहां खुश है वो वहां खुश रहे। पर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में जो हमने देखा, उससे हमें साफ समझ में आया कि ट्रैप तो हो गई है बेचारी, ट्रैप तो हो गई है। क्यों गन के साथ घेर करके, बोरका पहना करके, और उसका नया शौहर उसको घसीट करके गाड़ी में धक्का देके बैठा रहा है। इससे तो ये समझ में आ रहा है कि वो ट्रैप हो चुकी है। जानते हैं कि बहुत सी कंट्रीज, बहुत से बड़े-बड़े ममालिक का विजिट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर उसको वेलकम किया गया है। किसी मुल्क में अवार्ड्स दिए गए हैं, ग्रैंड वेलकम किया गया है। लेकिन अब जो एक खबर सामने आई है वो ये आई है कि यूएई के प्रेसिडेंट ने फ्रेंडशिप बैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है कि भैया आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे। इसी बारे में आज अभिषेक मिश्रा जी के रिव्यूज लेंगे हम कि भाई जिस पोजीशन पर हमें होना चाहिए था वहां हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों नजर आ रहे हैं, भारत क्यों नजर आ रहा है, क्या है इनके पीछे की वजह वो जानते हैं अभिषेक जी से, तो बताइएगा। बिकॉज भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी भारतीय संस्कृति और हेरिटेज और ट्रेडिशन के वाहक है। वो उनका मान्यता है, यही उनको स्पेशल बनाता है। हालांकि उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो सन्यासी आदमी है, उनको ज्यादा लगाव नहीं है भौतिक चीजों से, तो वो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन भारत जो है निम्रा जी, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, हमारे पुरखों ने दुनिया को साथ लेके चलने की सारी जो टेक्निक से वो हमको बताए थे। हमारे यहाँ लोगों को नहीं बांटा गया कि भाई आप जो है इनको मतलब इंसानों को, दुनिया को परिवार के रूप में देखा गया। वसुधैव कुटुंबकम कहा गया हमारे यहाँ। आपको पता होगा कि ये जो वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, या जो जो वर्ष, ये आज का नहीं है, हजारों वर्ष पहले लिखा। और उसको वो आप सुनिए, अयम बदुरा नेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। क्या मतलब हुआ इसका? कि तेरा मेरा करने वाले छोटे लोग होते हैं, बड़े लोग तो पूरे जगत को अपना परिवार मानते हैं। तो मोदी जी, अगर टर्की में कुछ होता है तो चूंकि वो भारतीय हैं, और भारतीय होने का मतलब क्या है कि हमें दुनिया का दुख, हमें अपना दुख लगता है, तो हमें दुख होता है कि नहीं चलो मदद करें। हम ये नहीं देखेंगे कि तुर्की मुसलमान ममालिक है, हम ये नहीं देखेंगे कि तुर्की जो है वो कश्मीर पे हमारा साथ देता है कि नहीं। हम जाएंगे, हम दुनिया की मदद करेंगे, हम योग सबको देंगे, पर किसी से नहीं कहेंगे कि अपनी अकीदे को छोड़ दो। हम दुनिया को बताएंगे कि तुम हमारा आयुर्वेदा लो, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा जो मान्यता है वो गलत है, उसको गालियां दो। हम अपनी चीजें देंगे और वो कहेंगे कि हम आपकी एग्जिस्टिंग चीजों में कुछ नया जोड़। हम आपको गालियां देने नहीं आते, हम आपको झूठा सच्चा बताने नहीं आते, हम सिर्फ आपको गले लगाना चाहते हैं। और ये सिर्फ भारत कहता है और करता है। जैसे जब वैक्सीन की बात हुई तो सारी दुनिया सबको शिक्षा दे रही थी, अमेरिका वाले, कि ये तो इंटरनेशनल नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, हिंदू नेशनलिज्म। लेकिन सबको वैक्सीन फ्री में देने का काम जब हमारे लोगों के पास भी नहीं हुआ था, मोदी जी ने किया। इसीलिए वो पैसिफिक आइलैंड के आपने देखा होगा जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने मोदी जी का पैर छुआ, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां नेगोशिएट कर रही थी कि क्या प्राइस दोगे और क्या इसके बदले में तुम हमको दोगे, मोदी जी ने फ्री में भेजा।
हम मानवता की बात करते हैं। अगर ह्यूमन राइट्स तो आ जाए 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के साथ, हम तो सदियों से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की बात कर रहे हैं। हमने कब दुनिया को बांटा रिलीजन के आधार पे? हमने कब दुनिया को बांटा कल्चर के आधार पे? हमने तो कहा सब सही है,